अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। मेरे साथ में जो है हमारे अब्दुल नईम, शेख दाऊद और शेख इम्तियाज़। ये लोग जो है ये गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है ये लोग। इसके मायने ये है कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के जो ओला कैब ड्राइवर्स है, उबर कैब ड्राइवर्स, रैपिडो राइडर्स है, स्विगी जोमेटो के जो डोर डिलीवरी करते, और आपके अर्बन क्लैप भी है, यानी जितने भी ऐप बेस्ड वर्कर्स रहते, जिनको ऐप बेस्ड कारोबार करते हैं लोग, तो ये उनके पूरे वर्कर्स है। इनकी एक यूनियन है, तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन। हमारे शेख सलाउद्दीन साहब इसके फाउंडर है। तो कई दिन से इनके कई मुतालबात पूरे नहीं हो रहे थे। गवर्नमेंट को कई मरतबा ये लोग रिप्रेजेंट करे। प्रीवियस बीआरएस गवर्नमेंट थी, जब भी के.टी. रामाराव जब आईटी मिनिस्टर थे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे, उनको किए, लेकिन इनका एक मसला भी हल नहीं हुआ। उसके बाद में जो है रेवंत रेड्डी साहब को सीएम बनने के बाद में ये लोग जाके गिग वर्कर्स पूरे रिप्रेजेंट किए थे। तो रिप्रेजेंट करने के बाद में चीफ मिनिस्टर साहब एक मीटिंग भी लिए थे। वो मीटिंग में कई वादे करे थे उन्होंने, कि उसमें ये बोले थे कि जो अगर कोई जैसा रैपिडो ड्राइवर है या स्विगी जोमेटो वाला है, उसका एक्सीडेंट होके अगर उसका देहांत हो जा रहा, मर जा रहा उन्हें, तो उसको 5 लाख रुपए से मैं 10 लाख रुपए करता हूँ बोले। फिर उसके बाद में जो है अगर कोई एक्सीडेंट में ज़ख्मी है तो उसका सीएमआरएफ में मैं और आरोग्यश्री में इलाज कराता हूँ बोले। कई वादे करे। ये लोग भी बहुत खुश हुए, चलो कोई तो एक सीएम आया कि हमारी बात सुनेगा बोल के। तो तकरीबन 2 साल हो गए, इनके कोई मसला हल नहीं हो रहा। और एक चीज़ ये है कि इनको जैसा जो प्रीपेड टैक्सीस है इनके चलते, सो ये जो है 21 रुपीज़ पर किलोमीटर दिन में, और रात में जो है 25 रुपीज़ पर किलोमीटर इनको 2023 में कोई जियो इशू आता है, जियो एमएस नंबर 46 और प्रीपेड टैक्सीस का दिए थे। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल गैस सब पे बढ़ गई, लेकिन इन लोगों का भी रेट नहीं बढ़ रहा। तो ये तमाम चीज़ें लेके ये लोग हुकूमत से बात करने के लिए कई दिन से कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो है एक सोशल सिक्योरिटी बिल बोल के भी पास किया है इसमें असेंबली में, लेकिन उसको भी एक्ट बना के इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हो सकता कि तमाम कंपनियां वाले जो है गवर्नमेंट पे प्रेशर करे, प्रेशर करने के बाद में ये जो ओला उबर रैपिडो वाले प्रेशर किए, तो वो जो काम होने वाला था इन लोगों के फेवर में, जैसा सोशल सिक्योरिटी बिल आने के बाद में ये होता है कि ये लोग गवर्नमेंट को आंसरेबल हो जाते। अब फ़र्ज़ करिए अगर किसी को 1-2 महीने की ये लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं कंपनियां वाले, तो गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है कोई इनको पूछने के लिए। और अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा, जैसा 2-3 मरतबा इत्तेफाक हुआ कि डोर डिलीवरी करने गया तो कुत्ता एक बच्चे को काट लिया, उसमें कंपनी कोई हेल्प नहीं कर रही, तो गवर्नमेंट जाके कंपनी का गला नहीं पकड़ सक रही। तो इनको जो है गवर्नमेंट के दायरे में लाने के लिए सोशल सिक्योरिटी बिल बोल के पास कर रहे थे, लेकिन वो बिल को भी अभी ठंडे बस्ते में रख दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें नहीं होने की सूरत पे ये लोग जो है कल एक दिन की स्ट्राइक करे थे। पूरे तकरीबन इनके 20 यूनियन है गिग वर्कर्स के। तो तेलंगाना ऐप बेस्ड ड्राइवर्स फोरम बोल के ये पूरे 20 यूनियंस मिल के ये लोग एक दिन की स्ट्राइक किए थे। तो जब स्ट्राइक करने के बाद में पूरा ट्रांसपोर्ट हल गया, यानी कई लोग जो एयरपोर्ट को जाने वाले थे वो लोग परेशान हो गए। जो ऐप्स पे जो है डोर डिलीवरी जैसा जोमेटो स्विगी पे कल पूरा दिन कोई काम नहीं करे ये लोग। तो शाम में जो है इनको एक ये आया कि हम हुकूमत इनसे बात करेंगी बोल के, लेकिन मेरे को कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़े कंपनियां हैं। ओला उबर रैपिडो स्विगी जोमेटो अर्बन क्लैप, ये कंपनीज गवर्नमेंट को प्रेशर कर रही कि इन लोगों की बात को नहीं मानना, नहीं करना बोल के। तो मजलिस बचाओ तहरीक से ये लोग जो है मेरे से कई दिन से बातचीत कर रहे हैं, और इनकी जो भी जायज़ मुतालबात है ये तमाम की मजलिस बचाओ तहरीक तायद करती है। कल मैं हमारे कविता जो एमएलसी टीआरएस पार्टी की जो प्रेसिडेंट है उनका भी स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने खुल के बयान दिए इन लोगों के फेवर में, और मजलिस बचाओ तहरीक भी हम भी इनकी तायद में है। और ये लोग अल्टीमेटम दिए हैं गवर्नमेंट को। कब तक दिए अल्टीमेटम आप? अगस्त 8 तक। 8 अगस्त तक इनका मसला हल करो, नहीं तो पूरा स्टेट वाइड ये लोग
हड़ताल लगा के धरना चौक पे धरना देने वाले हैं। हमारे रेवंत रेड्डी साहब, वैसा तो इनको 3 मिनिस्ट्री लगते। एक तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लगते हैं जो हमारे पूनम प्रभाकर साहब है, और हमारे विवेक वेंकट स्वामी साहब है, लेबर मिनिस्टर है, बहुत अच्छे मिनिस्टर है। वो बेचारे एक ज़मीनी वर्कर है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा इंशाल्लाह इस मामले पे पर्सनली उनसे मुलाकात करते हुए हम उनको भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और हमारे श्रीधर बाबू आईटी मिनिस्टर है, यानी 3 मिनिस्ट्रीज लगते इन लोगों का मसला हल होना। तो अल्टीमेटली सीएम को इनसे मीटिंग लेना है, इनके यूनियन वालों से बात करना है। रेवंत रेड्डी साहब से मेरी गुजारिश है कि आपका जो वादा था, राहुल गांधी दिल्ली में जहाँ पर भी स्टेट में इलेक्शन, जैसा कर्नाटका में इलेक्शन से पहले, तेलंगाना में भी इलेक्शन से पहले गए तो गिग वर्कर्स के बारे में उन्होंने बात की है। रैपिडो वाले के साथ गाड़ी पे सफ़र किए, ऑटो वाले के साथ आपके ऑटो में सफ़र किए, जोमेटो वाले की गाड़ी में बैठ के गए उन्होंने डोर डिलीवरी करने के लिए। तो जहाँ पर भी जाते राहुल गांधी ये गिग वर्कर्स के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा, तो उनकी ही गवर्नमेंट है, उनके ही चीफ मिनिस्टर है। तो मेरी गुजारिश है कि आप जल्द से जल्द इसके अंदर मदाखलत करते हुए इनके तमाम मुतालबात जो भी है इसके ऊपर जो है संजीदगी से सोचते हुए इनके डिमांड्स को मानना चाहिए। मैं हमारे अब्दुल नईम साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आपके क्या है तमाम मुतालबात, बोलिए, बात करिए। ये पहला हमारा डिमांड ये है कि हमारा रेट तय किया जाए, जो कि पिछले 14 साल से हमें पिछली गवर्नमेंट रेट है जी। पहले क्या था, अब आप लोगों का डिमांड क्या है? जी, पहले फिर भी कंपनियां जब स्टार्टिंग में मंथली इनकम 50,000 60,000 कमा सकते बोलकर वादा करे थे, मगर जैसा जैसा कंपनियां डेवलप होने लगे वैसा रेट कम होते गया, जबकि पेट्रोल डीजल के रेट हम बढ़ते जा रहे मगर हमारा रेट घटते जा रहा। तो हमारे ज़िंदगी बसर करना आजकल के जो रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ के, ग्रॉसरी के, घर के जो ज़रूरियात के, तो हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जा रहा है इस वजह से। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा रेट तय किया जाए, हुकूमत से हमारा डिमांड है। और जो हमारे को ट्रैफिक में जाम होने की वजह से टाइम चार्जेस मिलते थे, वो टाइम चार्जेस भी बंद कर दिए गए, वो टाइम चार्जेस नहीं मिल रहे और दिन ब दिन रेट कम होते जा रहा और हमारे पेट्रोल डीजल गैस के रेट हम बढ़ते जा रहे, तो हमारा गुजारा होना बहुत ही मुश्किल हो चुका है इसका। तो अब आप लोग रेट में कितना इंक्रीज चाह रहे हैं? अभी फ़िलहाल हमारे को 8 रुपये 10 रुपये किलोमीटर ऐसा दे रहे, जबकि 46 जियो के मुताबिक हमारे को 21 रुपीज़ पर किलोमीटर और नाइट 25 रुपीज़ किलोमीटर देना है। टैक्सी, प्रीपेड टैक्सी का जियो है। तो हम चाह रहे हैं कि वो जियो के हिसाब से हमारे को एक फ्लोर वेज तय किया जाए, ताकि डिमांड सप्लाई का जो ये लोग का सिस्टम है वो उसके ऊपर जो भी है 2025 एग्रीगेटर गाइडलाइंस 300% तक बढ़ा सकते बोलकर दिए हुए, तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके आगे। ये आपके यूनियनों की तरफ से रेवंत रेड्डी को आप लोग चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि जब इन्होंने सीएम बने थे जी, तो स्टार्टिंग में मीटिंग लिए थे पूरे गिग वर्कर्स को बुला के। तो अभी मुझे मालूम हुआ कि जो बीआरएस के पीरियड में या जो 5 लाख एक्सीडेंट कवर मिलता था, कोई अगर वर्कर मर गया तो जी, वो एक्सीडेंट कवर इन्होंने 10 लाख बढ़ाता हूँ बोले, जी, लेकिन वो 5 लाख भी नहीं मिल रही बोल के मालूम हुआ। ये कहाँ तक सही है? नहीं मिल रहे, बिल्कुल सही बात है। अब ये 2 साल में जो भी गिग वर्कर मरा उसको पैसे नहीं मिले, उसको नहीं मिले, यानी 10 लाख मिलना तो दूर की बात है, 5 लाख जो है वो भी नहीं मिले। इम्प्लीमेंटेशन में ही नहीं है वो चीज़। जी, तो अभी प्रेजेंट हमारा एक डिलीवरी बॉय आईसीयू में है, जो इलाज के लिए पैसे देने का वादा किए थे, वो पैसे भी ना कंपनियां दे रहे। कंपनियां जबकि एप्लीकेशन में बताते हैं आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देते बोलकर, मगर इम्प्लीमेंटेशन में जीरो है। बेचारे को एक बच्चे को इससे पहले कुत्ता काटा था, उसको भी पैसे नहीं दिए। जी, जी, रिसेंटली आपके कोई एक जने बहुत सीरियस एडमिट थे, जी, तो हम खुद प्रजा दरबार के द्वारा भी मैं अपील किया था। क्या नाम था वो साहब का जो बेचारे मोहम्मद मजहर, फलकनुमा में रहते थे, उन्होंने बोइनपल्ली के क्या ड्राइवर थे, उन्होंने ड्राइवर थे, कैब ड्राइवर। हाँ, तो एक तो ये रेट इजाफा करो बोले, और क्या है आप लोगों के? टाइम चार्जेस और जो वेलफेयर बोर्ड का देने का वादा करे उसको भी स्टॉप कर दिए, वो भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा अभी। अच्छा, आप लोग कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है? नहीं, पहली चीज मेडिकल, अगर कहीं सड़क पे जाते वक्त एक्सीडेंट हो गया तो ना कंपनी करा रही जी, ना कोई इंश्योरेंस है आप लोगों को? जी, इंश्योरेंस भी नहीं, कुछ नहीं है उसमें। जी। तो ये जो इसमें ये जो सोशल सिक्योरिटी बिल में वादा करे थी गवर्नमेंट के, 1% गवर्नमेंट देंगी, 1% कंपनी देना, 1% सैलरी में से निकाल के आपको वो इंश्योरेंस के टाइप में रखेंगे बोले थे, वो भी नहीं हुआ उसमें। वो भी नहीं हुआ। तो अब कल आप लोग एक दिन की स्ट्राइक किए थे, जी, तो कौन बात करे आप लोगों की यूनियन से कल?
अभी हमारे ये ओपन प्लेटफॉर्म है TADA, जो तेलंगाना ऐप बेस्ड ड्राइवर्स फोरम। तो सारे वर्कर्स मिलकर डिसाइड कर रहे थे कल ब्रेकडाउन मनाने का, फ्लैश ब्रेकडाउन, ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि हम लोग कितनी तकलीफ में है। तो उसमें 3,90,000 गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स पार्टिसिपेट कर कर कामयाब करे। तो हम वेटिंग में है कि गवर्नमेंट हमारे को रिस्पांस दे और हमारे जो तकलीफात है वो सुनकर हमारे परेशानियां दूर करे। इसमें गवर्नमेंट पे तो 1 रुपया बर्डन नहीं है जी तो जो भी है कस्टमर कंज्यूमर बोलिए वो उसकी तरफ से आते हैं आपको पैसे जो भी आते हैं। जी, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब ये? सिर्फ तय करना है वो लोग को, मगर वो तय नहीं कर पा तो रहे। ये कंपनियों को भी कोई लॉस नहीं है उसमें, लॉस नहीं है, कस्टमर गवर्नमेंट को भी नहीं है, कस्टमर का है जो भी है। जी जी जी। तो कंपनियों का दबाव है शायद, मेरे ख्याल से ये लोग कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलकर आपस में कंपटीशन कर कर हमारे को दबा रहे, हमारे को। और ये लोग कंपनियां जो है सो गवर्नमेंट पे दबाव रख रहे हैं, हमारा हर काम रुका रहे। जब जैसे कि दूसरे स्टेटों में कर्नाटका का एग्जांपल है, राजस्थान का एग्जांपल है, वहाँ पर वेलफेयर बोर्ड बन भी गया उधर, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ पर कंपनियां वर्कर का डाटा नहीं दे रहे। और वो 2 स्टेट्स में ये वर्कर का डाटा का प्रॉब्लम आ रहा बोलकर हम अगर फर्ज करिए आप गवर्नमेंट नहीं मान रही आपकी बात, जी एजिटेशन कर रहे हैं आप लोग, एजिटेशन को भी नहीं मानी, तो इस मसले में कोर्ट को जा सकते हैं आप लोग कुछ? कोर्ट को अभी हम 8 अगस्त तक तो डेडलाइन दिए लोग को भूख हड़ताल जाने के लिए। अगर वहाँ से भी अगर हमारे को कामयाबी नहीं मिलती तो इंशाल्लाह हम लोग कोर्ट को जाने की भी तैयारी करेंगे। वो भी तैयारी करिए आप कोर्ट को भी जाने की। जी खैर इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये बहुत जेन्युइन डिमांड है ये लोगों का। पिछले 15 साल से जब से ये जोमेटो स्विगी स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। पहले फिर ओला आया, उबर आया, रैपिडो आया, यानी 15 साल पहले से ये लोगों का जो रेट तय है आज की तारीख तक वही रेट है। डीजल के रेट बढ़ गए, गैस के रेट बढ़ जा रहे हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों का जो पर किलोमीटर रेट नहीं बढ़ने की वजह से ये लोग बहुत लास्ट में हैं और इनका कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मर गए तो कोई पैसे नहीं है। KCR के पीरियड में 5 लाख मिल रहे थे, अन्ना आए जब से वो भी बंद कर दिए, पैसे 10 लाख देता हूँ बोले, वो भी बंद कर दिए। तो तमाम डिमांड्स के साथ में मजलिस बचाओ तहरीक आपके हर एजिटेशन में, आपके हर उसमें साथ में है। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत।